चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली की। आज से जल टैंकर सेवा की शुरुआत होगी। 1111 जीपीएस से लैस पानी के टैंकर रवाना होंगे। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा शुभारंभ करने वाले हैं। गर्मी में जल संकट को दूर करने के लिए नई पहल है। कमांड सेंटर से बाकायदा टैंकर्स की निगरानी होगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको मालूम है देश की राजधानी दिल्ली जो कि गर्मी के सीजन में कैसे प्यासी रह जाती है। दिल्ली के चुनाव में भी पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसके अलावा क्योंकि दिल्ली को लेकर के बात कही जाती रही है कि यहाँ पर जो टैंकर माफिया हैं वो वर्षों से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे, लेकिन चुनाव में ये पूरा मुद्दा बना और अब इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत दिल्ली के उन इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर टैंकर के जरिए पानी पहुँचेगा। अब वो जो टैंकर है जो विभाग की तरफ से जो कि निकाला जा रहा है, यानी कि जो टैंकर्स हैं जो कि जल निगम की तरफ से भेजे जा रहे हैं वो वहीं पर पहुंचे जहां पर उसको जाना है। इसके लिए बाकायदा उसका सर्विलांस होगा। 1111 जीपीएस से लैस पानी के टैंकर यहां पर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी, मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहेंगे। गर्मी में जल संकट को दूर करने के लिए ये नई पहल है। बाकायदा एक कमांड सेंटर से इसकी निगरानी भी होगी। मेरे साथ गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुटे हुए हैं। गौरव, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मी के सीजन में किस तरीके से दिल्ली वालों को दिक्कत होती है, दिल्ली प्यासी रह जाती है, लेकिन इस बड़ी पहल से कितना फायदा दिल्ली की जनता को, और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाते चलिएगा सरकार की क्या तैयारियां। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में जब गर्मी की शुरुआत होती है, अगर हम बात करें मई जून के महीने में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां ये सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि भाई टैंकर उनके हिस्सों में नहीं पहुंच रहा, उनके इलाकों में जो टैंकर है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और इसको लेकर के दिल्ली सरकार लगातार खास करके अपने तरफ से तमाम एक्शन प्लान जो है वो बना रही थी। और आज इसकी मैं कहूँ एक विधिवत और एक भव्य शुरुआत है। जो ये निरंकारी ग्राउंड में आप मेरे पीछे टैंकर्स यहाँ पे देख रही हैं, सबको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे खड़ा किया गया है। और बात करें इसे पूरे टैंकरों की तो आज 1111 ये जल टैंकर्स हैं। ये फिलहाल दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो उसको अलग अलग हिस्सों में रवाना करेंगी। और इस पूरे कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जल मंत्री प्रवेश वर्मा, वो भी मौजूद रहेंगे। जी, टैंकर्स हैं, इनके पहुंचने का जो क्रम है वो बना हुआ था। और ये जो टैंकर्स हैं इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये कहा जाता है कि पानी को लेकर के भी कालाबाजारी हो जाती है दिल्ली में। तो अब जो सीएम रेखा गुप्ता हैं उन्होंने ये भी दिशा निर्देश दिया है कि जितने भी ये टैंकर्स आपको नजर आ रहे हैं ये पूरी तरीके से जीपीएस तकनीक से लैस हैं, यानी कि इनकी जो पूरी एक मॉनिटरिंग है, ये कब किस हिस्से में जा रहे हैं, कहां पर जल पहुंचा, ऐसी तमाम जो मॉनिटरिंग है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि पानी की जो किल्लतें हैं राजधानी दिल्ली में जून जुलाई तक लगातार जो है बहुत ज्यादा हम देखते हैं, संगम बिहार हो, सुंदर नगरी हो, ऐसे तमाम हिस्से हैं जहां हमने देखा है पानी की किल्लत को। और पिछली सरकार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये बार बार कहा जा रहा था टैंकर्स माफिया ने पानी पर कब्जा कर रखा है। तो अब कहीं ना कहीं आज ये पूरी जो कवायद है दिल्ली की सरकार की तरफ से की जा रही है। और इस पूरे जो कार्यक्रम की भव्य शुरुआत है अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगी, जब इन टैंकर्स को झंडी दिखा करके यहां से रवाना किया जाएगा। और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राजधानी दिल्ली में जन जन तक जो पानी है, पीने का जो जल है, वो सही समय पर सही रूप से पहुंच सके। हालांकि अगर बात करें इसको लेकर के तमाम जो बात कर रहे थे, इस पर सियासत भी हमने खूब देखी, लेकिन ये जो 1111 पानी के टैंकर्स हैं, कहा जा रहा है कि इसमें जीपीएस सिस्टम भी है ताकि पूरे रूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और जहां तक इसको जाना है वो वहां तक पहुंच जाए। बिल्कुल देखिए, इस तकनीक का भी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती थी पहले भी जब टैंकर्स निकलते थे जल बोर्ड से टैंकर को फुल करने के बाद से, तो ये जो टैंकर्स थे ये अलग अलग हिस्सों में चले जाते थे। कई बार औने पौने दामों में ये पानी भी पूरी तरीके से बेच देते थे और उन संबंधित हिस्सों में पानी नहीं पहुंचता था। लेकिन अब चूंकि पूरी तरीके से जीपीएस तकनीक से लैस ये टैंकर्स होंगे, इनकी निगरानी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए जो 1111 टैंकर्स की बात की जा रही है यहाँ पे,
पे, वो आपको दूर दूर तक मैं अपने सहयोगी विनीत से कहूंगा दिखाएं। ये पूरी जो संख्या है उसको इस निरंकारी ग्राउंड में कल रात से ही सीरियल वाइज तरीके से लगाया गया। बाकायदे जो जल विभाग के, जल बोर्ड के अधिकारी हैं, सुनिश्चित किया गया कि वो यहां पहुंचे और एक एक टैंकर्स के बारे में जानकारी लें। सबका डिटेल पूरी तरीके से लिया गया और उसके बाद से 1111 टैंकर्स का आज जो यहां से भव्य शुभारंभ है दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के लिए, वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो पानी पर बार बार दिल्ली में सियासत होती थी, हमने लगातार देखा, तो पीने के पानी की समस्या जो है वो लोगों को ना हो। कई बार दिल्ली के ऐसे हिस्से हैं जहां पर जब पीने के पानी की बात आती थी तो 2-2 दिन, 3-3 दिन पता चलता था जाने के बाद से कि वहां पानी ही नहीं सप्लाई हो रही है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो ये पीने के पानी की जो समस्या है, सरकार उस पर काम कर रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जिन हिस्सों में भी पाइपलाइन की जरूरत है, जहां पर पाइपलाइन की मरम्मत होनी है, इस पर भी सरकार अपने तरफ से लगातार ध्यान दे रही है। तमाम बैठकों का दौर भी चला है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरीके की पूरी तैयारी थी, वो गर्मी की जब शुरुआत हो रही, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, उसके बाद मई और जून का जो महीना है वो दिल्ली सरकार के लिए कहूं इम्तिहान का महीना होगा। तो उसको लेकर के एक पूरा जो एक्शन प्लान है वो यहां पर तैयार कर लिया गया है। और अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी संत निरंकारी ग्राउंड पहुंचेंगी। उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मेरे पीछे जो ये टैंकर्स खड़े हैं, फिर ये दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। गौरव, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बाकी के राज्यों से मुद्दे बड़े अलग हो जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान रही है। चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा क्यों ना हो। इसको लेकर के हमने देखा था कि चुनाव में भी ये मुद्दे बड़े पैमाने पर उठे। क्या इसी पहल के साथ ये मांग करके चला जाए कि इसी के साथ जो दिल्ली की सरकार है, जो वादे किए गए थे, एक और चुनावी वादा जो कि अब पूरा करने की ओर सरकार बढ़ चुकी है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये लगातार चाहे हम देखिए पॉल्यूशन की बात करें, उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल करना है, खास करके उस पर भी सरकार काम कर रही है। बीते दिनों में हमने देखा तमाम जगहों पर खुद मनिंदर सिंह सिरसा जो है पर्यावरण मंत्री, वो खुद नजर आए, ग्राउंड पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए अवैध जो निर्माण हो रखे हैं दिल्ली में, उस पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हाल ही के दिनों में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उसके पीछे एक बड़ा रीजन भी निकल करके आया, उसके बाद भी लगातार कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ पानी को लेकर के बार बार बात हो रही थी कि भाई पीने के पानी की जो समस्या है वो कैसे दूर होगी। तो एक लंबी कवायद के बाद अब देखिए इस तरीके की एक तस्वीर जब सामने आती है तो आप कह सकते हैं कि एक विजन के साथ जरूर यहां पर काम किया जा रहा है और वो विजन अब साफ तौर पे दिखाई भी दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में अगर आप देखिए, अगर हम बात करें जो चुनावी वादे होते हैं उस पर काम करने की, तो केंद्र की भाजपा सरकार की भी बात करें तो लगातार जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उस पर काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी टीम नजर आ रही है। और दिल्ली में चूंकि 27 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उसको लगातार पूरा करने की तरफ सरकार अग्रसर हो रही है, उस पर काम भी कर रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। शुरुआत से दिल्ली अब प्यासी नहीं रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।